आकांक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। जो एग्जाम के दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे अच्छे से जान लेना अति आवश्यक है। तो ठीक है, बिना देर किए हुए चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके पास वो कह रहा है 10 पाई/2 का मान कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं पाई का मान कितना होता है 180। कितना होता है 180, और इसे 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी 10 90 का मान 10 90 का मान। तो बताइए आप लोग 10 90 का मान कितना होता है। 10 0 का 0 होता है और 10 90 का कितना होता है इन्फिनेट होता है। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का 1/√3 बराबर है, यानी किसके बराबर है 1/√3। तो यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए तो 10 60 का मान कितना होता है √3 होता है। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। उसके बाद कितना है sin 30 का मान 1/2 होता है, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। तो आपका 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये tan 30 होगा। क्यों tan 30 होगा, क्योंकि 1/√3 किसके बराबर होता है tan 30 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है sec² थीटा -1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। ये फार्मूला sec² थीटा -tan² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। एक काम कीजिए, इसको 10 को उधर ले जाएंगे तो 10 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 1 को इधर लाएंगे तो 1 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा sec² थीटा, एक को इधर लाएंगे तो माइनस में 1, और 10 को उधर ले जाएंगे तो चूंकि इस साइड माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा tan² थीटा। तो यहाँ पे कह क्या रहा है sec² थीटा -1 का मान। तो sec² थीटा -1 का मान क्या हो जाएगा tan² थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका tan² थीटा। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है sin π/4 - cos π/4 का मान क्या होगा। तो पाई का मान कितना होता है 180। 180 में 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी कह रहा है sin 45 cos 45, क्योंकि इसको भी भागा देंगे तो उतना ही होगा। और sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, और cos 45 का भी मान कितना होता है 1/√2, और 1/√2 में से 1/√2 को घटाएंगे तो कितना होगा 0 होगा। कितना होगा तो 0। 4 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। बस घबराना नहीं है, ठीक है, आराम से देखिए, कोई डरने वाला बात नहीं है। यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है a + b = 90 डिग्री, तो cos a का बराबर होगा। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान। ऐसे देखो, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे a + b बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री। a + b बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे लिखे, यहीं पे लिख देते हैं। a + b बराबर 90 डिग्री है। कितना डिग्री है 90 डिग्री। ऐसा करते हैं b को उधर भेजते हैं, तो b इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। और दोनों और कॉस लगाएंगे, दोनों और क्या लगाएंगे इधर कॉस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा cos a, उधर भी कॉस लगाएंगे तो cos × 90 माइनस b। अब यहाँ पे देखिए, एक बात, हम फार्मूला पढ़े हैं, फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। क्या होता है, और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा होता है। क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस बी, यानी थीटा की जगह पे क्या है b है, तो यहाँ पे cos a बराबर क्या हो जाएगा cos 90 माइनस बी के जगह पे क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा sin b। क्या हो जाएगा sin b, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 90 माइनस बीटा b बराबर sin b। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा देखिए, तो 5 नंबर का sin b कहाँ है ऑप्शन में सी में है, तो सी नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। क्या है? 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा बराबर होगा। बस कुछ नहीं घबराना हमें बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए तो 3 थीटा बराबर जो है वो 90 डिग्री है, कोई डाउट? यहाँ पे 3 उधर भेजेंगे तो भागा में आएगा और थीटा बराबर हो जाएगा कितना? 90/3 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी कितना हो जाएगा? कितना 30 होगा। कितना होगा? 30 हो जाएगा। अरे यहाँ पे देख लीजिए तो 3 थीटा बराबर है 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 में 3 से भागा देंगे कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। सवाल में कह क्या आ रहा है? कॉस थीटा, यानी थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा का मान कह रहा है, तो यानी कॉस थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। और कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। आंसर में देखिए तो √3/2 है कहीं? कहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो तो बुआ, अगला क्या है? 1 + tan² थीटा का मान है। एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, बोलिए कौन सा फार्मूला? अरे भाई साहब क्या हो गया? कौन सा फार्मूला पढ़े हैं? ये फार्मूला sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। इधर 10 माइनस में उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा? प्लस में, यानी sec² थीटा बराबर हो जाएगा 1 तो पहले से है तो 1, माइनस में 10 है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा tan² थीटा। सवाल में कह क्या रहा है? सवाल में कह रहा है 1 + tan² थीटा का मान होगा। तो 1 + tan² थीटा का मान क्या हो जाएगा? sec² थीटा। देखो तो ऑप्शन में है कहीं? यहाँ पे दिख रहा है। तो 7 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1/√3 किसका मान है? तो किसका मान है 1/√3? पाई का मान आप जानते हैं 180 होता है। 180 में 3 से भागा देंगे कितना हो जाएगा? 60। यानी साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखते हैं, ये आपका होगा, जांच लो। यहाँ पे 80 नंबर का देखो तो 10 कितना है? π/6, यानी 10 पाई का मान 180। पाई का मान, पाई का मान कितना है? 10 काटो तो 30 हो जाएगा। तो 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री। और 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1/√3। इस क्या हो जाएगा 1/√3? किसका? सी का। यानी 10 π/6 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन क्या है? यदि √3 बराबर, यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा? हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। √3 इधर क्या चीज में है? गुना में है। उधर जाएगा तो भागा में, यानी कहने का मतलब हो गया आपका, हो जाएगा cosec थीटा बराबर 2/√3 हो जाएगा। और cosec थीटा बराबर, cosec कितना का मान 2/√3 होता है? बताइए तो। cosec 60 का। कितना का? cosec 60 डिग्री का। दोनों ओर cosec है, cosec हट जाएगा, बच जाएगा, यानी थीटा। यानी थीटा बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। सवाल में क्या कह रहा था? यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कहाँ है हम बुआ? यहाँ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका जो है 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। जी तोड़ मेहनत कीजिए, है ना? एग्जाम का कुछ ही समय बचा है, अभी भी आपके पास समय है। अगर चाहेंगे तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। अभी बहुत समय हुआ बचा हुआ।
अगर मन में ठान लेना है कि हमें बढ़िया से रिजल्ट लाना है तभी होगा, नहीं तो बस हो जाएगा ऐसे में काम तमाम, है कि नहीं। ये सोच लेंगे कि बस पढ़ लेना है तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बट कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी ए है उसके जवाब, यानी 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बटा क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए। चलिए बताइए तो 1 + 10 स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है। 1 + 10 स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है। अभी हम पढ़े थे, किसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए का, और नीचे में क्या है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। वो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस, यानी क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे बट्टा कोसेक उल्टा क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। इसे भागा में है गुना में ले जाएंगे तो 1/cos स्क्वायर ए तो है ये है गुना, इसे क्या करेंगे गुना में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, एगो को उल्टा करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए बट्टा में 1। इसको गुना करेंगे इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी sin स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए। ये फार्मूला हम पढ़े होंगे किसका, साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, यानी हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, ये कहाँ है देखिए तो है ऑप्शन में कहीं भी, हाँ दिख रहा है ये, और यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे डी होना चाहिए, ठीक 10 स्क्वायर ए। अगला देखिए तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, √2 बराबर कॉस थीटा, √2 बराबर क्या है कॉस थीटा, √2 बराबर कॉस थीटा, सॉरी √2 बराबर कॉस थीटा नहीं है, यहाँ आप देख लीजिए क्या है √2 कॉस थीटा, क्या है √2 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा, क्या होगा। यहाँ पे √2 क्या चीज में है गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, कोई दिक्कत, इधर बच जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/√2। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए तो कॉस थीटा जो है, यानी कॉस थीटा बराबर कॉस कितना का मान 1/√2 होता है, तो कॉस 45 का कितना का कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। कॉस कॉस हट जाएगा यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सवाल में क्या पूछ रहा था, सवाल में यही ना पूछ रहा है यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री। कहाँ है जी 45 डिग्री तो है कहीं दिख रहा है, बस लगा दो टिक, हल्का मचा दो, क्या मचाना है हल्का। यहाँ पे देखिए तो क्या है 1 + cot स्क्वायर ए बट्टा 1 + 10 स्क्वायर ए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सवाल में क्या है 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए। एक बात बताइए तो ये 1 + cot स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए का, किसका हो गया कोसेक स्क्वायर ए। अब बट्टा 1 + 10 स्क्वायर ए किसका फार्मूला है, फार्मूला हुआ देखिए एक बात तो है कि फार्मूला तो याद करना पड़ेगा, है कि नहीं समझे। 1 + 10 स्क्वायर ए, बताइए 1 + 10 स्क्वायर ए किसका है, किसका है सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए तो कोसेक का उल्टा क्या होता है 1 इसको उल्टा करेंगे 1/sin स्क्वायर ए बट्टा इसको उल्टा करेंगे तो सेक किसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, यानी 1/cos स्क्वायर ए, तो यानी हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। अब भागा में है इसको गुना में ले जाएंगे तो एगो को क्या करेंगे उल्टा करेंगे, करो उल्टा, ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए और बट्टे में 1 हो जाएगा। चल इसको क्या करते हैं गुना करते हैं, इसको भी गुना करेंगे तो cos स्क्वायर ए बट्टा sin स्क्वायर ए। अब फार्मूला किसका है cot स्क्वायर ए का, ये किसका फार्मूला है हुआ cot स्क्वायर ए का। तो सवाल में देखिए तो क्या कह रहा है 1 + cot स्क्वायर ए बट्टा 1 + 10 स्क्वायर ए के बराबर होता है, किसके बराबर होता है तो cot स्क्वायर ए का, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। कोई दिक्कत, ठीक आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कहाँ है, अगला क्वेश्चन दे दिया, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो क्या होगा, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में बनाना। यहाँ पे देखो, साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो बस कुछ नहीं, हम फार्मूला याद होना चाहिए। साइन थीटा मतलब इसका फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। ये आपका हो गया लंब और ये आपका हो गया कर्ण। इसका मतलब लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब का मान 3 और कर्ण का मान कितना 5 है। हमें क्या चाहिए, लंब दिया है, कर्ण दिया है, हमें और निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो आधार निकालो ना बेस, क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, 5 है ना, 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 5 25, ठीक है। माइनस लंब कितना है, 3 है, तो इसका भी स्क्वायर करें, 3 तिया 9, इसमें घटाएंगे तो 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी आपका जो आधार हो गया, आधार आपका हो गया 4। अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना क्या है, निकालना है कॉस थीटा का मान। क्या निकालना है, कॉस थीटा का। चलिए कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। और हम अभी ये निकाले हैं आधार कितना, 4 निकाले हैं ना, तो ये आपका आधार हो जाएगा 4 और कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पे दिया है 5, यानी 4/5। तो आप देख लीजिए 4/5 है ऑप्शन में कहीं भी दिख रहा है, 4/5 दिख रहा है, दिख रहा है, ए नंबर, इसको टिक किया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है। बस घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसमें भी 9 दिख रहा है, यहाँ पे भी 9 दिख रहा है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लो। तो यहाँ पे जैसे ही 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और हम अभी ये पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का क्या होता है, मान एक होता है। ये बात आप लोग दिमाग में रख लीजिए, ये बार बार आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 इंटू इसका माने कितना हो जाएगा 1, और 9 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 ही होगा। तो ऑप्शन में देखो तो है 9 कहीं पे है, बी नंबर, कितना नंबर, बी नंबर, इस पे लिख दिए, खैर कोई बात नहीं। कितना हो जाएगा आंसर, बी नंबर आपका हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना है 15 नंबर क्वेश्चन देखो तो क्या है, 2 sin 38 डिग्री बट्टा क्या है cos 52 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हम फार्मूला ये पढ़े हैं ना, sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। कोई दिक्कत, अगर यहाँ पे थीटा के जगह पे कुछ और रहे, कुछ भी कोई मान, यानी sin 90 माइनस 30 डिग्री, तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पे रहे, अगर साइन 90 माइनस 2 थीटा रहे, कुछ भी यहाँ पे रहे, कुछ भी, बस यहाँ पे साइन को क्या कर देंगे, बदल देंगे क्या चीज में, cos में। थीटा की जगह 2 थीटा तो थीटा, जो भी यहाँ पे रहेगा उसे क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए तो क्या कर रहा है, 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री, किसी एक को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज करो तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला को ही चेंज कर देते हैं। ऊपर वाला क्या है 2 sin 38 डिग्री, नीचे में क्या है cos 52 डिग्री। ऐसा करते हैं cos 52 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 38 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 90 इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए तो 5 को हम 3 + 2 भी लिख सकते हैं, 2 + 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यही यहाँ पे किए हैं, क्या किए हैं, यानी cos 52 हमको लाना है, तो ऐसे कर किए हैं cos 90 माइनस 38, फिर 90 में से 38 को घटाएंगे तो फिर 52 यानी cos 52 हो जाएगा। हम इसलिए चेंज किए ताकि हमको फार्मूला लाना है, और चूंकि हम फार्मूला है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 38 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 थीटा का जब कितना डिग्री है 38 डिग्री, तो ऊपर वाला सेम का सेम 2 sin 38 डिग्री, और यहाँ पे cos जो बदल जाएगा साइन में,
और थीटा के जब क्या चीज़ है 38 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 डिग्री। तो साइन 38 से साइन 38 कट गया, बच गया आपका 2। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। देखिए तो है ऑप्शन में कहीं भी 2 दिख रहा है, दिख रहा है ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। बिल्कुल हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या है, यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान है क्या है। अब ये इस टाइप का सवाल पढ़े हैं ना, कितना सवाल पढ़े इस टाइप का। यानी टेन थीटा बराबर कितना है √3 है ना, कुछ नहीं, टेन थीटा बराबर √3 है। तो टेन किसका मान √3 होता है, किसका मान होता है फॉर्म, है कि नहीं। मान सारणी याद तो होना चाहिए, है कि नहीं। अभी मान सारणी नहीं याद होगा तो फिर क्या है, दिक्कत है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी टेन थीटा बराबर √3, तो टेन टेन थीटा बराबर टेन कितना का मान √3 होता है, तो टेन 60 का, कितना का टेन 60 का मान कितना हो जाएगा आपका √3। इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, हट जाएगा, बच गया थीटा, यानी थीटा और कितना डिग्री 60 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन में दिख रहा है कहीं 60 डिग्री दिख रहा है, डी नंबर ऑप्शन को टिक किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं 17 नंबर का, कोई दिक्कत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अरे यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, cos 60 + 1 बट cos 60 - 1। कुछ नहीं हुआ, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है, कहाँ पे बना लिए, यहीं बना लेते हैं। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2 और +1 बट नीचे में क्या है 1 cos 60, नीचे 1/2 -1। कोई बात नहीं, इसको बट्टे 1 लेंगे, इसका भी बट्टे कितना लेंगे 1, इसको लघुत्तम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 को भागा देंगे तो 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, फिर यहाँ पे 1 में भागा देंगे तो 2, और 2 को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, नीचे में वही करो तो क्या हो जाएगा 2 को 1 को भागा देंगे, लघुत्तम लेंगे 2, 1 -2, 2 1 कितना हो जाएगा 3/2, बट्टा में इसको घटाएंगे तो -1/2, इसको भागा क्या करेंगे गुना में ले जाएंगे। तो गुना में ले जाने के लिए नियम क्या है, एगो को क्या करेंगे उल्टा करेंगे, 2/-1, 2 2 क्या हो गया कट गया, भागा देंगे, यानी फिर कितना हो जाएगा -3। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है -3, हाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है बी नंबर में। इसे क्या किया जाए टिक किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हुआ देखो तो, अगला क्वेश्चन है टेन 60 का मान, अरे बिल्कुल बउआ वाला सवाल है। यानी टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान अभी ये पढ़े, टेन 60 का मान कितना होता है √3, इतना हल्का। ठीक है, अगला अगला देखते हैं, फिर वही वाला आ गया, फिर वही वाला, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं क्या है, साइन 18 बट cos 72, कोनो एगो को क्या करो उल्टा करो, कोनो एगो को उल्टा करो ना आप, कोई भी उल्टा कर लीजिए। अगर मान लीजिए ऊपरे वाला को क्या कर लेते हैं उल्टा कर लेते हैं, तो क्या हम साइन को थोड़ा क्या करें ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 - 72। क्यों इसलिए लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 72 को घटाएंगे तो फिर 18 हो जाएगा, यानी साइन 18 बच जाएगा, यानी साइन 18 को थोड़ा क्या कर लिया इसे लिख लिया 90 - 72, ताकि फार्मूला पे आसानी से बैठ जाए। अब नीचे में एक ही को कोई चेंज करना है, cos 72 है तो इसको क्या करेंगे cos 72 रहने देंगे। अभी हम फार्मूला पढ़े हैं साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पर 72 है तो साइन को क्या हो जाएगा चेंज होगा, क्या चीज हो जाएगा cos, और थीटा की जगह 72 है तो 72, नीचे में कितना है हुआ cos 72, काट दो तो काटेंगे कितना 1, यानी 1 आंसर। देखो तो एक है कहीं पे दिख रहा है, एक दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर कितना हो गया बी नंबर ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो तो 10a बराबर होगा, अब ये हम पढ़े हैं, ये फार्मूला याद कर लो, यहाँ पे लिख देते हैं, साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा। ठीक है, और cos 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, 10 90 - थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 - थीटा बराबर टेन थीटा। कोई दिक्कत,
तो सवाल यही निकाल रहा है 10a बराबर है, तो कॉट 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, फार्मूला ये किसके बराबर होगा, कॉट 90 माइनस ए का फार्मूला हो जाएगा क्या होगा 10a, क्या हो जाएगा 10a, तो यही वाला ए नंबर आंसर हो जाएगा आपका कॉट 90 माइनस ए, यानी 20 का कितना हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बी नंबर देखो तो क्या हुआ, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए का मान निकालना है। बस हमें घबराना नहीं है, ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बार बार आता है, तो थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। चलिए बताइए, तो साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण होता है ना, ये 3 हो जाएगा आपका लंब परपेंडिकुलर, और ये आपका हो गया कर्ण, है कि नहीं, यानी एच बराबर कितना 4 और पी बराबर 3। हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है, बेस ना, निकालने के लिए फार्मूला है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी ये आपका हो गया 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 ना, रूट में ये इतना ही रह जाएगा। ये आपका आधार निकला ना आपका, ये लंब 3 है, कर्ण 4 है और आधार रूट 7 है, तो सवाल में क्या कह रहा है कॉस ए का मान, क्या कह रहा है कॉस ए का मान, तो कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका निकला है रूट 7 और कर्ण कितना है 4 है, तो यानी रूट 7 बट्टा रूट 7 बट्टा 4 हो जाएगा। देखो तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है रूट 7 बट्टा 4 दिख रहा है, हाँ डी नंबर में, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अपना लोग, अगला क्वेश्चन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, निम्न में किसका मान 0 डिग्री के बराबर होगा, निम्न में किसका मान 0 डिग्री के बराबर होगा, यही ना है, ठीक है चलिए बताइए, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, ये आंसर होगा ही नहीं, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, यही होगा आपका बी नंबर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का, यदि कॉस ए बराबर 3/5, कॉस ए बराबर कितना है 3/5, यानी कॉस ए का फार्मूला अभी ये पढ़े हैं क्या होता है आधार बटा कर्ण, ये आपका हो गया आधार, क्या हो गया आधार बराबर 4 और कर्ण बराबर 5, चाहिए क्या लंब चाहिए, तुरंत फार्मूला लगाओ रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी 5 25 माइनस 4 चौके 16, घटाएंगे तो 25 में 16 घटाएंगे तो 9 होगा, और 25 में 16 घटाएंगे तो 9 9 गुणा कितना होता है 3 होता है, तो यानी आपका लंब जो निकल के आ गया वो 3 निकल गया। तो सवाल में अब कह क्या रहा है, कह रहा है 10a का मान, बस घबराना नहीं है, 10a का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना अभी निकाले हैं 3 और आधार कितना है, आधार देखो तो वह कितना है आधार, आधार 4 है, कितना है 4, तो 3/4 हो जाएगा आपका आंसर। तो देखो तो कहीं पे दिख रहा है 3/4 दिख रहा है नहीं, हाँ दिख रहा है सी नंबर में, कहाँ पे है सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ये फार्मूले पढ़े, अभी हम फार्मूला पढ़े थे, ये 3 को फार्मूला याद कर लो, तो याद कर लीजिए तो बुआ बेहतर रहेगा। कहाँ आ गए हैं जी, ये फार्मूला याद कर लीजिए यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो सबको फार्मूला पता होगा, सबको हमको पता है, और ये जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, इसका भी 1 होता है, और एगो 1 होता है, वो किसका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो तो बुआ कौन कह रहा है सवाल, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कहाँ है 1, ये आपका हो गया 1, ठीक है कोई दिक्कत, यानी 25 का बी आंसर। अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखो तो, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान, बस कुछ नहीं, एक बार सोचो तो अगर बराबर का इस साइड स्क्वायर रहता है तो उधर क्या चढ़ता है रूट चढ़ता है, तो वह ऐसे ही करेंगे, स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो इधर बच जाएगा कॉट थीटा, तो उधर स्क्वायर हटेगा जैसे ही बराबर को उस साइड क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर होगा कॉट कितना का मान √3 होता है, कितना का मान √3 होता है, तो कॉट 30 का मान, कितना का मान
कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट कॉट हट जाएगा ना, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। देखो तो कहीं दिख रहा है 30 डिग्री, 26 का सी नंबर आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। सेक ए बराबर 5/3 है तो टेन ए का मान निकाले। ठीक है, चलिए बताइए तो सेक ए का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले ये देख लीजिए, कर्ण बट्टा आधार। क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, ये आपका कर्ण कितना है 5 है, और आधार कितना है 3 है, तो चाहिए क्या? लंब चाहिए ना, तो लंब का फार्मूला तुरंत लगाओ, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण 5, 5 25 माइनस आधार कितना है 9, तो 3 3 9, 25 से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना 4, यानी आपका लंब कितना हो गया 4 हो गया। तो सवाल कह रहा है टेन ए का मान, और चूंकि टेन ए का फार्मूला क्या होता है, टेन ए का फार्मूला होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार। और लंब अभी कितना निकाले हैं, लंब 4 निकाले हैं, तो 4, और आधार कितना है, आधार 3 है, यानी 4/3। ऑप्शन में दिख रहा है 4/3 कहीं पे, देखो तो दिख रहा है बी नंबर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अरे 27 नंबर था ना, तो ये 28 होना चाहिए ना। चलिए नहीं कोनो बात, ये क्या हो जाएगा आपका 28, 29, 30, 31। ठीक है, तो वह ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। अब ये हम पढ़े थे फार्मूला, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना होगा 1 नहीं दिख रहा है कहीं, हाँ है 33 का ए नंबर। चलिए अगला देखिए, अगला 29 का है ना, हाँ। तो साइन 72 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे अब ये पढ़े हैं साइन 72, तो साइन 72 को क्या ऐसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 90 में से 18 को घटाएंगे तो फिर तो 72 हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको इसलिए ऐसे लिखे हैं ताकि ये फार्मूला पे आसानी से बैठ जाए। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पे 18 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 18 डिग्री। तो ऑप्शन में कहीं है कॉस 18 डिग्री, देखो तो कॉस 18 डिग्री हाँ है सी नंबर। कितना नंबर? सी नंबर। अगला देखो तो साइन थीटा का महत्तम मान। एक बात बताइए, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन का मान जैसे जैसे बढ़ते जाता है, मतलब उसका क्या होता है बढ़ते जाता है, उसका मान भी क्या हो जाएगा बढ़ते चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा किस साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है 1 होता है, क्योंकि साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1 होगा। यहाँ पे देखिए, यदि टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो ये आपका हो गया लंब और ये आपका हो गया आधार। चाहिए क्या, क्या चाहिए कर्ण चाहिए, तुरंत फार्मूला लगाओ कर्ण का। कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं फार्मूला रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है बुआ 5, यानी 5 25, फिर आधार 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा 144। 25 को 144 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, यानी कर्ण आपका निकल के आ गया 13। सवाल में कह क्या रहा है, सवाल में कह रहा है साइन थीटा का मान, और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब कितना है, लंब कितना है, बस लास्ट क्वेश्चन है, लंब कितना है, लंब आपका हो गया अब ये 5 है, कितना है 5, और कर्ण कितना निकाले हैं, कर्ण निकाले हैं 13, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा 13। देखो तो है ऑप्शन में कहीं 5/13, बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा बी नंबर, ये आपका हो गया आंसर। तो ठीक है, लगभग 30 प्लस ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक।